मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और जैसा कि मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में, तो सबसे पहले मैंने सोचा सब्जी छौंक देती हूँ, इसके बाद में पूजा करूँगी, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है। सब्जी बन जाएगी तो फिर रोटी बनाने का काम रहेगा। और पति भी जी भी जैसे नहा के आ जाए, तब तक मैं भी पूजा कर लूँगी, खाना भी टाइम पे बन जाएगा। क्योंकि रहता है ना कि काम भले ही मैं बाद में करती रहूँ, लेकिन खाना सबसे पहले देने का काम रहता है। तो आज मैंने बनाई है लौकी चना की सब्ज़ी। लौकी काफ़ी दिन से रखी थी, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं लौकी चना की सब्ज़ी। और कुकर सच में इतने ख़राब हैं कुकर, मतलब सीटी नहीं लगती, बहुत गुस्सा लगती। कभी कभी जब जल्दी होती है ना, तो यही लगता है कि जल्दी से हो जाए। कुकर ख़राब होने की वजह से बहुत समय लग जाता है। और इधर मुझे भस भी लग रही थी। और वही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाना। और वाकई में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। कहते नहीं है, जब भोग लग जाता है तो अमृत के समान हो जाता है। और ये देखिए मैंने डाल दिया है आज पनीर मसाला, क्योंकि आज मेरे पास सब्ज़ी मसाला ख़त्म हो चुका था। तो मुझे पनीर मसाला ही डालना पड़ा। और मुझे इतनी भस लग रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा भस लग रही थी। चने की दाल मैंने पहले भिगो दी थी, क्योंकि उसको टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा चने की दाल देर में ही पक पाती है। तो ये देखिए मैं डाले दे रही हूँ लौकी। तो आज जैसा कि मेरी प्यारी फैमिली, नौमी अष्टमी एक ही दिन है। अब की तो मैं कंफ्यूज हो गई एक दिन के चक्कर में, क्या कैसा। तो बहुत लोग तो अष्टमी को कन्याएं खिलाएंगे, बहुत लोग नौमी को खिलाएंगे, और जो पूरी दसवीं करके तब, मतलब जैसा जो है, मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं। मैं तो देखो कल क्या होता है क्या नहीं, कल मुझे कैसे कन्याएं मिल पाती हैं। मुझे तो बड़ी आज ही से मतलब टेंशन है। सबसे ज़्यादा कन्याओं की हो जाती है, क्योंकि कन्याएं बहुत मुश्किल से सच में मिल पाती हैं। और मैं जिधर हूँ ना, तो मैं मतलब इधर कोई है भी नहीं आसपास, तो बहुत दिक्कत होती है कन्याएं ढूंढने में। और अब की जैसा कि बेटी भी नहीं है, तो वो होती तो कन्याएं बुला भी लाती। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। तो देखते हैं माता रानी क्या करती हैं, क्या चाहती हैं। माता ही रानी के ऊपर है, अब की मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। जैसा जो होगा करेंगे, तैयारी तो पूरी मैं करके रखूँगी। लेकिन अब माता रानी चाहें, माता रानी को कैसे क्या सब करवाना है उनके ऊपर है। और सच में मेरी प्यारी फैमिली बहुत अच्छे से नवरात्र गए, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मतलब ये समझिए इतना अच्छा लगा। और मैं यही सोच रही थी आज कि कितनी जल्दी दिन चले गए। मतलब एक अजीब सा एक मन में वो लग रहा था कि देखो माता रानी के दिन बिल्कुल भी पता ही नहीं चले। और रहता है ना सुबह की जल्दी जल्दी से काम करना है, जल्दी से विधि विधान से पूजा करनी है, पाठ करना है, तो बहुत वो रहता है। वैसे तो नॉर्मल तौर पे हम लोग नॉर्मल पूजा तो करते हैं, लेकिन आरती करते हैं, पाठ वगैरह तो नवरात्र में ही करते हैं। और अच्छा भी लगता है, एक अलग ही वातावरण घर में हो जाता है, और बहुत मन को शांति मिलती है। और काम भी ये मानिए ना, पूजा भी जल्दी से हो जाती, काम भी सारे टाइम पर हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, माता रानी तो हमेशा हम सब के साथ में है। लेकिन बस वही है, पूजा बस इसी समय विधि विधान से हो पाती है। ज़्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं जितनी मुझे आती है मैं उतना ही अपना नॉर्मल तरीके से कर लेती हूँ। और ये देखिए गैस बिल्कुल धीमी कर दी है। और अब मैं जाऊँगी पूजा करने। डाल तो दिया है मैंने पानी अच्छे से, क्योंकि सीटी बिल्कुल भी नहीं लगती है, धीमी धीमी आंच में होगी तब तक। मतलब सब्जी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बंद कर दिया है, पता नहीं क्या कुकर में है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि जितने कुकर सब वैसे सब हटा देंगे कुकर। एक भले एक कुकर हो, अच्छा कुकर हो, कि टाइम समय की बचत कम हो। अब देखो बस यही करूँगी। अब कब कर पाती हूँ ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो पति जी के हाथ में है, कब वो चीज़ सामान लाते हैं, कब क्या करते हैं। क्योंकि आजकल आसान नहीं है गृहस्थी को चलाना, बहुत महंगाई है। और हम सोचते तो हैं ये कर लें वो कर लें, लेकिन इतना बजट अलाउ नहीं करता है, सब कुछ देखना पड़ता है। और आज मेरी प्यारी फैमिली, मैं आज वॉइस ओवर पहले किए ले रही हूँ, क्योंकि शाम से बाजा बजने लगते हैं, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। और वही है ना, रात में फिर एकदम उस नींदें करो तो फिर सही आवाज़ भी नहीं हो पाती है, सही से हो भी नहीं पाता है। और फिर सुबह भी इतना वही रहता है ना कि सुबह अपने काम में लग जाओ, तब तक करते वीडियो भी मुझे, ये समझिए 9 कोशिश रहती कि मैं 9 बजे तक अपना वीडियो पब्लिक कर दूँ।
तो मेरी प्यारी फैमिली अब चलते हैं, कर लेते हैं पूजा। तो ये देखिए मैंने पाठ वगैरह करके आरती भी कर ली है। आप सब लोग माता रानी के दर्शन कर लिए। जय माता दी। माता रानी हम सब भक्तों पे अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। और मिल लीजिए हमारी प्यारी प्यारी कान्हा से, मेरी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। आज हमारी लाडो रानी लगाए हैं फूल, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और हमारे कान्हा, तो सब लोग आरती ले लीजिए। माता रानी हम सब पर अपनी यूं ही कृपा बनाए रखें। जय माता दी। फिर देखिए इसके बाद में आ गई हूँ मैं रसोई में और फटाफट से बनाने लगी हूँ रोटियाँ। पहले तो मैंने आटा लगाया। आज मैं आटा नहीं रख पाई थी क्योंकि सब्ज़ी छौंक के मैं चली गई थी पूजा करने। और देखिए कुकर में आज सीटी नहीं बनी तो सब्ज़ी लगने भी लगी थी। फिर मैंने पति जी से बोला तो खैर उन्होंने देखा। फिर उन्होंने ऊपर ऊपर की सब्ज़ी कढ़ाई में दोबारा से छौंकी होगी, तब जाके कुछ सही हुई। और आज तो मेरी डांट भी पड़ गई रोटी गैस पे सेकने की, क्योंकि कल भी बोल रहे थे कि तवे पे रोटी सेको। मैंने कहा तवे पे मैं कैसे सेकूँ, मैंने तो कभी सेकी भी नहीं है। अब देखते हैं कैसे मैं तवे पे सेकती हूँ। ये तो मैं अपने कान्हा की बना रही हूँ रोटी, तो फटाफट से बना के कान्हा को पहले भोग लगा देंगे। तो वो भोग पति जी भी खा लेंगे, क्योंकि फिर खाएगा कौन, बेटी भी ऐसे ही खाना खाती है, उसके लिए एक दो रोटी फिर रहता है ना, भोग खा ले तो सही। और ये देखिए तवे पे सेक रही हूँ रोटी, ट्राई कर रही हूँ। और मुझे बहुत डर भी लग रहा था, सेकी नहीं है ना। बोले तवे पे रोटी सेका करो, गैस बनती है ये वो। मैंने कहा बात तो खैर सही है, वही है ना चूल्हा जलाने की हो जाती है। अब रोटी अगर ज़्यादा बननी हो, सच में बताऊँ, अगर सुबह शाम की रोटी बननी हो तो एक टाइम चूल्हा जला लो, बना के रख लो, सही भी रहता है। और वाकई में चूल्हे की रोटी फ़ायदा करती है। मैं तो सोच रही हूँ अब कि अब पूछेंगे अगर दोनों टाइम रोटी खा लिया करे तो एक टाइम जैसे चूल्हे पे बना लो तो सही भी है। चूल्हे पे वही है ना कि जब सब्जी बनाओ तब हो पाता है, सब्जी जब बन जाती है तब अच्छे से रोटी सीख पाती है। अब जा रही हूँ, दे दूँगी पति जी को खाना तो वो खा के अपना चले जाएंगे। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, हो रही है बारिश, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश हो रही है। चलो कुछ राहत तो भी मिलेगी, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मैं मंदिर से आ गई थी एक और, तब बारिश होने लगी, अच्छी खासी बारिश हुई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस समय तो भी आपको उजेला लग रहा था, लेकिन अंधेला है यहाँ पे, इतना समझ में नहीं आ रहा फ़ोन पे। अभी ये लग रहा है ना आपको उजेला है, लेकिन बिल्कुल अंधेला सा छा गया था। मैं खिड़की खोल के आपको दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पे भी रोशनी लग रही थी, लेकिन अंधेला था। इतनी तेज़ बिजली कड़के काफ़ी अच्छी बारिश हुई। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, बर्तन रखे थे तो बर्तन धुल के फिर मुझे नहाना भी रहेगा। तो मैंने कहा चलो मैक्सी डाल लेते हैं, बार बार कपड़े, बारिश हो ही रही है फिर से गीले हो जाएंगे। और जैसे कि भी मशीन का ड्रायर सही नहीं है तो सुखाने की बहुत दिक्कत होगी। और बारिश तो आज लग नहीं रहा कि बंद होने का नाम लेगी। तो धुल लेते हैं फटाफट से बर्तन। बर्तन धुलने के बाद में मैं चली गई थी शॉप पर और थ्रेडिंग करके आ गई। मैंने कहा चलो अब अपने लिए चाय बनाते हैं, मखाने थोड़ी सी फ्राई कर लेते, क्योंकि भूख लगी थी और मुझसे एकदम से मतलब ऐसे नहीं रहा जाता, फिर मुझे एकदम चक्कर कमजोरी सी लगने लगती है। और बाल गीले थे तो मैंने कहा चलो क्रैचर लगा लेते हैं। बाल वैसे मैं खोलूँ लेकिन झड़ते बहुत हैं बाल, इस चक्कर में खोल नहीं पाती हूँ। तो हल्का सा क्लैचर लगा लिया है कि थोड़ा सूख जाए, एकदम से ऐसे ही सारा दिन बंद ही रहते हैं। और इधर देखिए दूध भी रख दिया, दूध भी मैंने गर्म नहीं किया था। और इधर मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मन कर रहा था, सुबह चाय पी थी, सुबह की चाय तो फिर ऐसी रहती है। चाय बना लूँगी, थोड़ी सी मखाने फ्राई कर लेंगे तो थोड़ा सा कुछ आराम मिल जाएगा। और आज जैसा कि मैं अपने लिए कुछ भी नमक का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पहले दिन और आखिरी दिन मतलब नहीं खाती हूँ नमक। खाने को खा सकती हूँ अगर ऐसा नहीं है, अगर मुझको कोई दिक्कत महसूस हुई या मुझे परेशानी हुई तो मैं खा लूँगी। अगर मैं ऐसे बनी रही तो फिर बनी रहूँगी, कोई वो नहीं है। और मेरी प्यारी फैमिली, मैंने ऐसे नवरात्र नहीं रहे हैं, मैंने शाम टाइम सेंधा नमक खाया है, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाती। रहने की बात नहीं, पहले मैं ऐसे ही बनी रहती थी, लेकिन अब जब से मुझे बीपी की दिक्कत हो गई है बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, माता रानी नहीं कहती हैं, माता रानी तो कहती हैं बस सच्चा दिल होना चाहिए, हमें याद करो, सच्चे दिल से रहो। मखाने भी फ्राई करे ले रहे हैं और सच में मखाने मुझे बहुत पसंद है, अच्छी भी लगती है मखाने। मखाने तो मैं ऐसे ही खा सकती हूँ। तो बहुत नॉर्मल सा घी डाल के फ्राई कर लिया, क्योंकि मैं घी तो बहुत लगता है। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैंने महावर घोल ली है और अब इसे आँच लगा लेती हूँ। और 5 मैं इस तरीके से ज़रूर कर देती हूँ, इस तरीके से लगा देती हूँ। अब लगाऊंगी अपने पैरों में।
कोशिश करनी चाहिए कि नवरात्र में हमें लगा लेना चाहिए। मैंने कहा चलो लगा लेते हैं आज। महावर लगाओ तो पैर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो महावर बहुत पसंद है। और ये देखिए लगा चुकी हूँ महावर पैरों में। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लेके गौरा कैलाश पे पहुंची, गणपति को लेके कैलाश पे पहुंची। भोले की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। भोले की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लेके गौरा बरसाने में पहुंची, गणपति को लेके गौरा बरसाने में पहुंची। राधा की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। राधा की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लेके गौरा समुद्र में पहुंची, गणपति को लेके गौरा समुद्र में पहुंची। ब्रह्मा की लग गई नजरिया, गणपति को लेके गौरा, याद नहीं आता। आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। जय माता दी।